वेलकम टू ज्ञानवर्धक सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको एंट्रोपी से रिलेटेड एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं भाई। ठीक हो गया। देखो, इस वीडियो में मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2019 में नीट में आया हुआ है भाई। ठीक हो गया। देखो, हमें बताना है कि किस प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो क्या है, निगेटिव है। दैट मीन्स एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा है भाई ये, क्योंकि एग्जैक्टली किसी चीज की एंट्रोपी मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है भाई, इसलिए हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं। देखो भाई, जो ऑप्शन ए है उसमें क्या है, उसमें है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। देखो भाई, मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। मैंने इसको क्या किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी। हीट देने के बाद क्या हो गया, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए भाई। ठीक हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गए। तो इट मीन्स हमें बताने कि एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो एंट्रोपी होती है, उसका मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। किसका मेजरमेंट, रैंडमनेस का मेजरमेंट भाई। ठीक हो गया। या इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है। तो देखो, यहां पे मेरे पास एक सिस्टम है जो गैसियस स्टेट में है भाई। ठीक हो गया। ये जो सिस्टम है ये क्या है, गैसियस स्टेट में है। यहां पे जो पार्टिकल्स है वो वेल अरेंज्ड है भाई। ठीक है। जब इसको मेल्ट किया, लेट अस सपोज ये आइस है, क्या है, आइस है, इसको मेल्ट किया भाई। मेल्ट करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आया भाई। ठीक हो गया। याद रखना, यहां पे रैंडमनेस मींस डिसऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक हो गया। देन इसको क्या किया, वेपोराइज किया, हीट दिया भाई, तो इसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। और ज्यादा रैंडमनेस क्या हो गई है भाई, इंक्रीज हो गया है। इट मींस सबसे जो कम एंट्रोपी होती है वो सॉलिड की होती है। देन उसके बाद लिक्विड जो फेज है उसमें क्या होता है, रैंडमनेस थोड़ी सी इंक्रीज होती है। और फाइनली जो गैसियस स्टेट होता है उसमें सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है भाई। ठीक हो गया। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास अगर क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है और गैसियस सब्सटेंस है भाई। ठीक हो गया। तो सबसे जो ज्यादा रैंडमनेस है वो किस में है, गैस में। देन उसके बाद लिक्विड और लास्ट में क्या है, सॉलिड। ठीक हो गया। तो देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पड़ जाएगा भाई। देखो, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास कंटेनर था, मैंने उसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, जिसके कारण वो क्या हो गया, इवोपोरेट हो गया। समझ में आया। इट मीन्स ये पहले किस फेज में था, लिक्विड फेज में था भाई। ठीक है। देन ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये ज्यादा डिसऑर्डर्ड फेज में हो गया है। इट मीन्स जो एंट्रोपी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया। क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी का मतलब होता है फाइनल S2 माइनस S1। ठीक है। तो जो S1 है वो क्या है, लिक्विड। लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है, लेस, कम, लेस। ठीक हो गया। और ये जो गैस है वो S2 है, मतलब सेकेंड फेज है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है, हाई। और अगर हाई माइनस लेस किया, हाई मीन्स ज्यादा बड़ा और लेस मीन्स क्या होता है, स्मॉल। अगर दोनों को माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा भाई। ठीक हो गया। तो याद रखना, जो पहला ऑप्शन है वो बताता है कि जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है उसमें एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है भाई। ठीक हो गया। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव हो गया भाई। ठीक है। दूसरा जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो भाई, मेरे पास क्या है, ये एक कंटेनर है और इसमें गैस क्या कर रहा है, फिल है भाई। और यहाँ पे एक पिस्टन है। याद रखना, जब इसका एक्सपेंशन हो गया तो एक्सपेंशन के कारण क्या हुआ भाई, देखो एक्सपेंशन के कारण क्या हुआ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसको ज्यादा क्या मिल गया है, जगह मिल गई है। तो यानी कि रैंडमनेस जो है, रैंडमनेस वो क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया। अगर मैं इसको बोलता हूं ये एंट्रोपी S1 है और ये एंट्रोपी S2 है, अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करता हूं S2 माइनस S1, ठीक हो गया, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई। क्यों, क्योंकि अगर मैं, याद रखना, इस फेज से इस फेज में जा रहा हूं, समय, अगर मैं इसको A मान देता हूं और इसको B मान देता हूं भाई, समय, अगर मैं A से B जा रहा हूं तो चीजें एक्सपेंड हो रही है, और एक्सपेंड होने का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। जब तुम S2 माइनस S1 यानी कि चेंज इन एंट्रोपी की बात करोगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो भी क्या है, गलत है, क्योंकि हमें जो दिखाना है वो है
एंट्रोपी जिसमें क्या है, निगेटिव है। तो देखो अगला जो है वो है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। देखो भाई मेरे पास ए है, वो क्या है, सॉलिड फेज में है, ठीक है। अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, बी में, और बी जो है वो कौन से फेज में है, सब्लिमेट होकर के डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। सामाया नॉर्मली हम कपूर वगैरह लेते हैं, वो डायरेक्ट सब्लिमेट होता है गैस में, ठीक हो गया। उसी का एग्जाम्पल ले लो। तो देखो सॉलिड फेज में रैंडमनेस क्या होती है, मैंने बोला था कम होती है सामाया, और गैसियस फेज में रैंडमनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। इट मीन्स अगर मैं सॉलिड से गैसियस स्टेट में गया तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बात करूंगा चेंज इन एंट्रोपी की तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसे, सॉलिड की अगर मैं S1 कंसीडर करता हूं और गैस की S2 कंसीडर करता हूं तो चेंज इन एंट्रोपी को मैं बोलूंगा S2 माइनस S1। तो देखो भाई S2 तो ज्यादा ही है S1 से, क्योंकि S2 जो है वो गैसियस फेज का है, तो इट मीन्स S2 माइनस S1 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत है भाई, ठीक हो गया। इट मीन्स जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा भाई, लेकिन क्यों होगा उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई जो ऑप्शन डी है उसमें हो क्या रहा है, देखो उसमें दो हाइड्रोजन के क्या है, एटम है। एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है। समझ में आया, दो हाइड्रोजन के एटम है और वो क्या कर रहे हैं, S2 फॉर्म कर रहा है, S2 फॉर्म कर रहा है इस तरह से। S2 का मॉलिक्यूल फॉर्म किया है, ये है S2, ये है H और H। समझ में आया। इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो वो कितने थे, 2, और यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल हो गया है 1। समझ में आया। पहले रैंडमनेस बहुत ज्यादा था क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे, और जैसे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कम होते हैं तो इट मीन्स रैंडमनेस भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समय इट मीन्स अगर मैं बात करता हूं रैंडमनेस की, ठीक है, तो रैंडमनेस क्या होती है भाई, अगर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ अगर गैसियस मॉलिक्यूल क्या होता है, डिक्रीज होते हैं, कम होता है, तो याद रखना हमेशा जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है भाई। सामाया देखो अगर मेरे पास ए एक रिएक्टेंट है, गैसियस रिएक्टेंट, और वो प्रोडक्ट में बदला बी में, बी प्लस सी में, सामाया, और ये भी गैसियस मॉलिक्यूल है और ये भी गैसियस मॉलिक्यूल है, तो देखो प्रोडक्ट में कितने गैसियस मॉलिक्यूल थे, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1। सामाया इट मीन्स अगर मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड को गया तो जो गैसियस मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गया, नंबर्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इट मीन्स एंट्रोपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अगर यही उल्टा होता, देखो भाई ये रिएक्शन इस तरह से होती, समझाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रिएक्टेंट में 2 गैसियस मॉलिक्यूल थे और प्रोडक्ट में कितना था, 1। इट मीन्स अगर मैं रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड की तरफ को बढ़ा तो जो 2 गैसियस मॉलिक्यूल थे वो 1 गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया भाई। समझाया, तो रैंडमनेस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इट मीन्स जो एंट्रोपी है वो भी क्या हो गई है, एंट्रोपी भी क्या हो गई भाई, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास 2 जो थे वो क्या थे, गैसियस मॉलिक्यूल, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल में कन्वर्ट हो गया भाई, 1 में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स अगर मैं 2H से H2 की साइड जाऊं भाई, समय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हुए, इट मीन्स जो एंट्रोपी है वो भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। समझाया, तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड की एंट्रोपी S1 मानता हूं और प्रोडक्ट साइड की एंट्रोपी S2 मानता हूं, और अगर मैं बात करूं डेल S की तो वो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। इट मीन्स देखो S2 तो कम है भाई क्योंकि प्रोडक्ट में एक ही गैसियस मॉलिक्यूल है, तो इट मीन्स जो डेल एस आएगा, चेंज इन एंट्रोपी आएगी, वो क्या आ जाएगी, निगेटिव, क्योंकि S2 इज लेस देन S1 है। समझ में आया भाई। तो इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया कि एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने बताया अगर गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो कम हो रहे हैं तो जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।